सम्मान से जिया हूँ, मजदूरी किया हूँ, किसी से भीख नहीं मांगा हूँ। मैं किसी से मैंने भीख नहीं मांगा कभी। मजदूरी किया, पल्लोदारी किया, जो भी समझ आया किया, चोरी बेईमानी नहीं किया, गद्दारी नहीं किया किसी के साथ। और मैं आज भीख मांगने जाऊँ सबके लिए, मेरा बच्चा मर गया और मैं लाखों रुपए खर्च करूँ कोर्ट में, तो क्या मेरा वापस करेगा कोई? नहीं जाएंगे, किसी के पास नहीं जाएंगे। अरे यार मुझको भी मार दो, जीना नहीं चाहता मैं। तो देखा आपने किस तरह से एक बाप अपने बेटे के लिए तरस रहा है, अपने बेटे के लिए रो रहा है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ, आप देख रहे हैं प्रेमा देवी लाओ। दोस्तों बात करेंगे अनुराग यादव हत्याकांड की। जी हाँ दोस्तों, अनुराग यादव हत्याकांड की जिस तरह से जो है आज तारीख पे तारीख मिल रही है दोस्तों, इस तरह से पूरे परिवार का जो हौसला है वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो लालता प्रसाद का परिवार है वो एक एक करके बाहर आ रहा है। कानून सो रहा है, कानून क्या कर रहा है, बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। ये जितने भी प्रशासन में बैठे हुए उच्च अधिकारी हैं सबसे पूछ रहा है पूरा भारत, पूरा मीडिया इसका जवाब देना चाहिए। जो डीएम साहब हैं, जो तहसीलदार साहब हैं और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो घटनास्थल पर पहुंचे थे, उन्होंने आश्वासन दे के गए थे कि हम इस पर जल्द से जल्द न्याय करेंगे। उन सब से आज पूरा देश सवाल पूछ रहा है कि कब न्याय मिलेगा। आज इसमें 9 महीने का दिन बीत गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तारीख मिल रही है और जो अपराधी है वो एक एक करके छूट रहे हैं। ऐसे में कानून के ऊपर कौन भरोसा करेगा? दोस्तों अनुराग के पिता के पास अब पैसे नहीं बचे हैं इस केस को लड़ने के लिए। तो देशवासियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको ये जो नंबर दिख रहा है और ये जो QR कोड दिख रहा है, इस पर अनुराग के पिता को थोड़ी सी मदद करें, उनका हौसला बुलंद करें, क्योंकि अब उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। इस तरह से मीडिया में आके वो रो रो के बता रहे हैं। और दोस्तों सत्य बात है, क्योंकि अनुराग के पिता अकेले ही बाहर जाते थे कमाने के लिए परदेश। जब से इस तरह से उनके बेटे का गला काट के हत्या किया गया है तब से वो टूट चुके हैं, घर पर बैठे हैं, दवाइयों पे चल रहे हैं, उनकी माता बीमार रहती हैं, बेटियाँ खाना पीना नहीं खा रही हैं, पूरा परिवार बिखर गया है, टूट सा गया है, दिन रात रोते रहता है। तो आप लोग का दायित्व बनता है कि कृपया करके उनकी कुछ मदद करें। दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है, जो अनुराग के पिता हैं वो दिन पर दिन जो है टूटते हुए जा रहे हैं। उनका मैंने वीडियो देखा, वो किस तरह से रो रो कर अपना जो है दुख बयां कर रहे थे, प्रशासन को कोस रहे थे। अब तक तो वो ये बोल रहे थे कि हमें प्रशासन के ऊपर भरोसा है, लेकिन जिस तरह लालता प्रसाद यादव के पक्ष में सारा फैसला जा रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो अनुराग के पिता हैं, अनुराग की बहनें और अनुराग की माँ, इन सब का हौसला जो है दोस्तों टूटते जा रहा है। आखिर प्रशासन क्या कर रहा है? आए दिन देखने को मिल रहा है कि जो जौनपुर है वो अपराधों का गढ़ बनते जा रहा है। आप खुद देख रहे होंगे कि जौनपुर ज़िले में किस तरह से आए दिन घटना पे घटना हो रही है। यहाँ तक कि अब लोग अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। जो छोटे मोटे ये माफिया हैं, जो छोटे मोटे ये गुंडे हैं, अब इनसे कौन बचाएगा? ऐसे जब अपराधियों को बचाया जाएगा, जब इस तरह से इतने बड़े बड़े कांड करने के बाद में जब उनको जेल में रखा जाएगा और उनको एक एक कर छोड़ा जाएगा, तो दोस्तों प्रशासन के ऊपर कौन भरोसा करेगा? ये जो गुंडे माफिया हैं, ये सब यही सब सारा केस देखने के बाद उनका भी हौसला बुलंद हो रहा है। और आज उसी का नतीजा है कि जौनपुर एक जो वो सिटी है जो एक समय अपने आप में बहुत बड़ी सिटी कहलाती थी, बहुत अच्छी, बहुत साफ़ सुथरी सिटी कहलाती थी, एक भी घटनाएं नहीं होती थी। लेकिन इस तरह से जब न्याय नहीं मिलेगा गरीब को, तो ये जो माफिया हैं इनका हौसला बुलंद होएगा और ये लोग जो है इस तरह से घटना को अंजाम देंगे और अंजाम दे भी रहे हैं। अगर जिस समय अनुराग का गला काट के हत्या किया गया, अगर उस समय डीएम साहब, प्रशासन, सत्ता में बैठे लोग अगर कोई न कोई बड़ी कार्रवाई कर दिए होते लालता प्रसाद के ऊपर और जो उसका अवैध मकान है उसके ऊपर, तो आज ये जो घटनाएं घट रही हैं ये दोस्तों कहीं न कहीं जो है इन सभी घटनाओं पर लगाम लगाया जा सकता था। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। प्रशासन सो रहा है, डीएम साहब सो रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग सो रहे हैं। आखिर क्या चाहते हैं? क्या न्याय नहीं देंगे? क्या अनुराग का गला काटा गया तो पूरे देश ने नहीं देखा? क्या डीएम साहब ने नहीं देखा? HOC साहब ने नहीं देखा? दीवान साहब ने नहीं देखा? सब ने देखा। लेकिन इतनी देरी क्यों हो रही है? दोस्तों जो डीएम साहब हैं, सबसे बड़ा सवाल उनके ऊपर उठ रहा है कि आखिरकार डीएम साहब कर क्या रहे हैं?
तहसीलदार मान सकते हैं कि तहसीलदार जो है उनके ऊपर कोई कुछ न कुछ जो है दबाव होगा, लेकिन जो डीएम साहब है, डीएम साहब तक जब बात पहुंच गई तो डीएम साहब को इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए फ़ैसला कुछ न कुछ सुना देना चाहिए था, दबाव बना देना चाहिए था तहसीलदार के ऊपर। लेकिन डीएम साहब भी चुपचाप बैठे हुए हैं। अभी मैंने देखा जौनपुर के अंदर 2 जगह पे बुलडोज़र चल गया दोस्तों, 2 जगह पे तुरंत आनन फानन में बुलडोज़र चला दिया गया। लेकिन जहाँ पे बुलडोज़र वाकई में चलना चाहिए वहाँ पे अभी तक सूखा पड़ा हुआ है। ये जो प्रशासन में बैठे लोग अधिकारी हैं, ये सब के सब अपने कान में तेल डालकर रुई दबाकर बैठे हुए हैं। आखिर ये कब जागेंगे, कब इनके कानों से वो रुई निकलेगी, कब ये जो है इस केस पर सुनवाई करेंगे, कब उनकी नज़र इस पर पड़ेगी। आखिर क्या चाह रहे हैं डीएम साहब, क्या चाहते हैं तहसीलदार साहब, क्या चाह रहे हैं? क्या न्याय नहीं देना चाहते हैं? क्या एक बाप इसी तरह से रोता रहेगा, बिलखता रहेगा? अब यहाँ तक कि दोस्तों जो अनुराग के पिता हैं उनके पास अब इस केस को लड़ने के लिए पैसे भी नहीं हैं दोस्तों। अब वो जो उनके पास थोड़ी बची पूंजी है, अब उससे वो अपना घर चलाएं, अपना परिवार पालें, कि जो केस है उस केस कोर्ट में जाएं, वहाँ पे वो पैसा खर्चा करें। पूरा प्रशासन इसमें गुमराह कर रहा है अनुराग के परिवार को और पूरे देश को। बुलडोज़र आ रहा था, मैंने सुनने में आया कि बुलडोज़र आ रहा था वो घर गिराने के लिए, लेकिन 1 किलोमीटर दूर पे ही बुलडोज़र का तेल ख़त्म हो जाता है, बुलडोज़र पंचर हो जाता है और बुलडोज़र वहाँ से वापस चला जाता है। ये क्या है? क्या ये सिर्फ दिखावा था? क्या जो प्रशासन में बैठे लोग हैं उनके ऊपर दबाव बन रहा था तो वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करने के लिए वो भेजे थे? आज इन सब चीज़ का जवाब प्रशासन को देना चाहिए, उच्च अधिकारियों को देना चाहिए, और जो बड़े बड़े नेता यहाँ पे भाषणबाजी करके गए थे उनको भी देना चाहिए। अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो मैं साफ नाम ले सकता हूँ। गिरीश चंद्र यादव जो है बीजेपी से, उनको भी जो है वो भी घटना स्थल पर पहुँचे थे, उनको भी जो है जवाब देना चाहिए। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करके गए थे। समाजवादी पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले जी वो भी वहाँ पे पहुँची थी। उन्होंने तो साफ कह दिया कि हम बुलडोज़र के ख़िलाफ़ हैं। दोस्तों जब उस क्षेत्र के जो सांसद हैं वो इस तरह से भाषा करेंगे, इस तरह से जो है बोलेंगे, तो कैसे बुलडोज़र चलेगा, कैसे न्याय मिलेगा? सुप्रिया सुले जी कहाँ हो? गिरीश चंद्र यादव कहाँ हो? पप्पू यादव कहाँ हो? सबसे सवाल पूछा जा रहा है, मीडिया सवाल पूछ रही है, और इस सभी नेताओं को और सभी उच्च अधिकारियों को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर कब तक लटकाओगे, कब तक न्याय नहीं दोगे? देखते हैं कब तक न्याय नहीं देते हो। आज 9 महीने का दिन बीत गया, एक बाप अपने बेटे के लिए बिलख रहा है, रो रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? अरे उनकी हाय लगेगी तो क्या कोई सुखी रहेगा? पूछिए उस माँ से जिसका 16 साल का बेटा चला गया, उनकी आंखों के सामने उनके बेटे का गला काट के हत्या कर दिया गया। सोचिए उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। उस माँ का एक रोंवा जब सरापेगा तो जितने भी उच्च अधिकारी बैठे हैं और जितने नेता हैं, कोई भी सुखी नहीं रहेगा। प्रशासन अब इसमें जो है लापरवाही कर रहा है, देर कर रहा है, लेकिन ऊपर वाले के हाथ देर है, अंधेर नहीं है। आप लोग प्रशासन में बैठे हो न्याय करने के लिए, लेकिन न्याय नहीं कर रहे हो, एक गरीब को न्याय नहीं दे रहे हो। लेकिन ऊपर वाला न्याय ज़रूर करेगा। अब ऊपर वाले पर भरोसा पूरे देश को है, क्योंकि आप लोग तो, अब जहाँ तक आप लोगों के लिए मैं बात करूं उतना कम है, क्योंकि अब एक सब्र का बांध टूटते जा रहा है। लोग कहते हैं कि क्या चूड़ियाँ पहन के बैठे हो? इस तरह से जब प्रशासन सोया रहेगा तो लोग सवाल पूछेंगे और ये शब्द का भी प्रयोग करेंगे कि क्या प्रशासन चूड़ियाँ पहन के बैठा है? क्या उच्च अधिकारी चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं? क्या गरीब को न्याय नहीं देंगे? आपको कुर्सी पर किस लिए बिठाया गया है? आप एक संवैधानिक पद पर हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं।
जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, आपको एक कुर्सी दी गई है, आपको वो पावर दिया गया है, क्या आप अपने पावर का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? आप अपने से पूछिए एक बार, आप अपना जो पावर है वो किस तरह से यूज कर रहे हैं, किस तरह से समाज की भलाई के लिए लगा रहे हैं। आज एक बाप दर दर भटक रहा है, उसके पास पैसे नहीं हैं इस केस को लड़ने के लिए, और आप लोग दर दर भगा रहे हो, भटका रहे हो गरीब को। देखते हैं कब तक भटकाते हो, कब तक न्याय नहीं देते हो। आप लोग न्याय नहीं दोगे तो हम लोग को भगवान के ऊपर भरोसा है, न्याय ज़रूर करेंगे, भगवान न्याय करेंगे। और आप लोग ये मत भूलो, आपको सत्ता की कुर्सी मिली है, आपको प्रशासन की कुर्सी मिली है, तो ये ज़्यादा दिन आप तक टिकने वाली नहीं है। समय और वक्त का पहिया बराबर घूमते रहता है। ये वक्त बदलेगा, समय बदलेगा, लेकिन न्याय ज़रूर होगा। जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी सत्ता में बैठे नेतागण हैं, सबसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया आप लोग इस पर ध्यान दें। अनुराग का जो केस आज 9 महीने से लटका हुआ है, इस पर बड़ी से बड़ी कोई कार्रवाई करें। जो अनुराग का परिवार है, उसकी मांग सिर्फ इतनी सी है कि जिस मकान के लिए उनके बेटे का गला काट के हत्या किया गया, उस मकान पर बुलडोज़र चलवा दिया जाए। उसके बाद में जो लालता का परिवार है, जो हत्यारे उनके बेटे हैं, और जो लालता प्रसाद यादव है, इनको उम्र कैद की सज़ा हो जाए। बस अब इसमें और क्या सबूत चाहिए? सबूत इतना बड़ा जो है, अब उस घटना स्थल पर सबने देखा, इसमें क्या सबूत पेश करें? क्या सबूत चाहता है प्रशासन, और क्या सबूत चाह रहा है जो सत्ता में बैठे लोग हैं? आप लोग इस तरह से गरीब को परेशान मत करो। भगवान ने आपको वो पावर दी है, सत्ता ने आपको वो पावर दी है, और जनता ने आपको वो पावर दी है न्याय करने के लिए। तो कृपया करके न्याय कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है प्रशासन ये वीडियो देखेगा, सत्ता के लोग ये वीडियो देखेंगे तो इस पर जो है कुछ संज्ञान ज़रूर लेंगे। जो कान में तेल डाल के बैठे हैं, अपने कान से वो तेल निकालेंगे और वो कापूस निकालेंगे, रुई निकालेंगे, और इस पर जो है कुछ न कुछ सुनवाई ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।